क्लास 9th वाला देखो, इसमें फिजिक्स का 40 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बताते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा, और ऊर्जा जो है एक अदिश राशि है। ऊर्जा क्या है? अदिश राशि। इसका मात्रक क्या होता है? जूल। इसका मात्रक क्या होता है? जूल। पहला का आंसर ऑप्शन नंबर ए मारो। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ए में है। पहला का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे देखो 2 नंबर। 2 नंबर कहता है कि डैश ना होने पर किया गया कार्य शून्य होगा। देखो सूत्र बताए थे, W बराबर एफ एस। W बराबर एफ एस, मतलब कार्य होने के लिए बल भी लगना चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए? विस्थापन। यदि विस्थापन नहीं होगा तो कार्य का मान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा विस्थापन। ऑप्शन नंबर बी में टिक मारो। चलो 3 में देखो। 3 में कहता है कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? तो कार्य यानी कि W बराबर होता है एफ एस। W बराबर क्या होता है? एफ एस। तो ऑप्शन ए में है विस्थापन। विस्थापन पर निर्भर करता है, बल पर भी निर्भर करता है, एफ और एस के बीच के कोण पर भी निर्भर करता है, संवेग पर निर्भर नहीं करता है। 3 का मारो डी नंबर। 3 का राइट आंसर डी होगा, डी। 3 का डी में टिक मारो। और बाद 4 में देखो, कहता है कि बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? तो बल और वेग का गुणनफल, यानी कि W बराबर फॉर्मूला क्या बताए थे? F गुना एस। F गुना एस। F का मतलब बल, F का मतलब बल, S का मतलब विस्थापन, S का मतलब विस्थापन। तो बल और विस्थापन को गुणा करेंगे तो कौन सी मिलेगा? कार्य। इसका राइट आंसर कार्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 4 का सी में टिक मारो। चलो 5 में देखो। 5 में कहता है कि 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होती है, तो किया गया कार्य क्या होगा? देखो कार्य के लिए फॉर्मूला बताए थे, W बराबर एफ गुना एस। W बराबर क्या था? एफ गुना एस। बल का मान कितना है? तो 10 न्यूटन। और बाद विस्थापन का मान 5 मीटर। 10 गुना 5 करेंगे तो 50। कार्य का मात्रक जूल, तो 50 जूल हो जाएगा। क्या नंबर ऑप्शन में है? 5 का सी। 5 का हो जाएगा सी। 5 का सी हो जाएगा। चलो 6 में देखो। 6 में कहता है कि एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य। देखो W बराबर क्या होता है? F गुना एस। F गुना एस। तो बल का मान कितना है? 120 न्यूटन। विस्थापन कितना हुआ है? 2 मीटर। तो 120 का डबल करेंगे 240। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 6 का मारना ऑप्शन नंबर सी। चलो 7 में देखो। 7 में कहता है कि निम्नलिखित में से किसमें केवल परिमाण होता है? होता है, दिशा नहीं होता है। देखो जेकरा में केवल परिमाण रहता है उसको कहते हैं अदिश। उसको क्या कहते हैं? जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी रहता है उसको क्या कहते हैं? सदिश। एकरा में कहता है कि किसमें केवल मतलब किसमें केवल परिमाण होता है? तो परिमाण किसमें होता है? तो केवल मतलब अदिश जो है, अदिश में केवल क्या होता है? परिमाण होता है। एकरा में चुनो अदिश कौन है? संवेग सदिश है, विस्थापन भी सदिश है, बल भी क्या है? सदिश है। अदिश कौन है? तो कार्य। ऑप्शन नंबर सी मारो। 7 का सी। 7 का सी हो जाएगा। 8 में देखो। 8 में कहता है जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में धक्का लगाती है। यह न्यूटन के किस गति नियम का उदाहरण है? तो न्यूटन के तृतीय गति नियम। न्यूटन के तृतीय गति नियम बी नंबर में है। बी नंबर में टिक मारो। देखो न्यूटन जो है ना, न्यूटन को भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स का पिता कहा जाता है। लेकिन पूछा जाएगा कि आधुनिक भौतिकी का पिता किसको कहा जाता है? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन। और बाद पूछा जाएगा कि पूछा जाएगा गति का नियम किसके द्वारा दिया गया था? तो न्यूटन के द्वारा। न्यूटन का एक किताब था, किताब का नाम क्या था? प्रिंसिपिया। किताब का नाम क्या था? प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया किस वर्ष लिखा था? 1687। 1687 में न्यूटन के द्वारा प्रिंसिपिया किताब लिखा गया था। इसी में गति का नियम दिया गया था। गति का नियम क्या था? 3 गो। पहला गति नियम को ही कहते हैं गैलीलियो का नियम। इसी को कहते हैं जड़त्व का नियम। पहला गति नियम से बल का परिभाषा मिलता है।
पहला क्या होता है, बल का परिभाषा। दूसरा का गति नियम, दूसरा का गति नियम से F बराबर ma बल का व्यंजक मिलता है। और तीसरा का गति नियम को कहते हैं कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसका एग्जाम्पल में रहेगा, जैसे बंदूक से गोली निकलता है तो बंदूक पीछे की ओर धक्का देता है। या मान लो कोई आदमी नाव पर है, नाव पर से कूदता है तो नाव पीछे की ओर चला जाता है। ये सब जो है न्यूटन के तीसरे गति नियम का उदाहरण है। 8 का क्या हो जाएगा, 8 का बी हो जाएगा। 9 नंबर का देखो क्वेश्चन। 9 नंबर कहता है कि जब एक स्थिर बस चलना प्रारंभ करती है तो उसमें खड़े व्यक्ति पीछे की दिशा में गिर जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस परिस्थिति की व्याख्या करती है। देखो रे, जब कोई बस है, मतलब बस रुकल है और एकाएक जब बस चलता है तो यात्री क्या होता है, पीछे की ओर झुक जाता है। तो वहाँ जो है न्यूटन का पहला नियम काम करता है। कौन नियम, पहला नियम। 9 का मारना ए, 9 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 9 का ए। 10 में कहता है कि एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है। यदि वह नाव तट की ओर चलता है तो नाव डैश, ऑप्शन नंबर ए में मारना, ऑप्शन नंबर ए कि नाव तट से दूर चली जाएगी। नाव तट से क्या हो जाएगी, दूर चली जाएगी। 10 का ए हो जाएगा। 1 से 10 तक में किसी को दिक्कत भी है? चलो आगे बढ़ो, आगे देखो। 11 नंबर। 11 नंबर का क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सही है। तो F बराबर ma, F बराबर, देखो रे, F का मतलब बल, M का मतलब द्रव्यमान, A का मतलब त्वरण। F बराबर ma, ये भी सही है। W का मतलब भार, M का मतलब द्रव्यमान, G का मतलब गुरुत्वीय त्वरण। तो W बराबर mg, ये भी सही है। और बाद C में है कि चंद्रमा पर भार बराबर पृथ्वी पर भार गुना 1/6, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी। 11 का क्या हो जाएगा, 11 का डी हो जाएगा। 11 का डी सभी सही है। 12 में कहता है कि एक वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है तो पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा। तो W बराबर क्या होता है, mg। W बराबर mg। m का मान 10 kg और g का मान 9.8। दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे 10 10 10 गायब हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 98। 98 भार न है तो भार का मात्रक न्यूटन, तो 98 न्यूटन। क्या नंबर में है, 12 का डी मारो। 12 का क्या हो जाएगा, 12 का डी। 13 में देखो, कहता है कि धरती पर एक वस्तु का भार 60 न्यूटन है तो चंद्रमा पर वस्तु का भार क्या होगा। देखो, चंद्रमा पर जो वस्तु का भार होता है पृथ्वी पर वस्तु के भार के 1/6 गुना। पृथ्वी पर कहते हैं 60 ने, इसको चंद्रमा पर लेके जाएंगे तो 60 गुना 1/6 करेंगे तो 6 कम 6 6 दही 60 है ना, 10 बेरी में कट जाएगा तो 10 न्यूटन। 13 का सी नंबर। 13 का क्या होगा, 13 का सी हो जाएगा। 14 में देखो, 14 कहता है कि किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है। किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है तो सबसे बेसी जो भार का मान होगा वो ध्रुव पर होगा। वो कहाँ होगा, ध्रुव पर। काहे कि जी का सबसे अधिक मान कहाँ होता है, ध्रुव पर। ध्रुव पर जी का मान सबसे अधिक होता है। और बाद पृथ्वी के सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है, लेकिन सबसे अधिक पूछेगा जी का मान कहाँ होता है तो ध्रुव पर होता है। इसलिए करके ध्रुव पर सबसे भार क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। 14 का ए मारो। 15 कहता है चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर इसके भार कितना गुना होता है। देखो, चंद्रमा पर जो कोई वस्तु का भार है पृथ्वी पर उसके भार के कितना होता है तो 1/6 गुना, 1/6 गुना। 15 का ए। 15 का क्या हो जाता है, ए हो जाता है। 16 नंबर कहता है कि एक वस्तु का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है, चांद की सतह पर उसका भार क्या होगा। तो 600 और गुना करो 1/6, कट जाएगा 100 बेरी में, आंसर हो जाएगा 100 न्यूटन। ऑप्शन नंबर डी। 16 का आंसर डी हो जाएगा, डी मारो। 17 देखो, 17 कहता है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान 20 kg है, पृथ्वी पर उस वस्तु का भार क्या होगा। जबकि जी बराबर कितना रखना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डब्लू बराबर क्या होता है, mg। डब्लू बराबर mg। m का मान 20 kg और जी का मान कितना रखेंगे, 9.8। दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे 10, 10 से कम 10, 10 दूना 20। 98 का डबल करेंगे, 98 का डबल करेंगे कितना हो जाएगा, 196 न्यूटन। सी नंबर हो जाएगा 17 का सी।
18 में देखो, 18 नंबर क्वेश्चन। 18 में कहता है कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 1200 न्यूटन है। कितना है? 1200 न्यूटन। चंद्रमा पर लेके जाएंगे तो 1/6 से गुणा करेंगे, कर जाएगा 200 बेरी में, तो 200 न्यूटन आंसर कितना हो जाएगा? 18 का डी। 19 में देखो, 19 में कहता है कि भार का मात्रा क्या होता है। देखो भार जो है न, भार एक प्रकार का बल होता है, तो जो मात्रा बल का होता है वही मात्रा क्या होता है? भार का भी होता है। बल का ऐसा ही मात्रा का न्यूटन, तो भार का भी ऐसा ही मात्रा क्या होता है? न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 20 में कहता है कि न्यूटन किसका मात्रक होता है? बल का भी होता है, भार का भी होता है, दोनों का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 20 का सी। 20 का क्या हो जाएगा? 20 तक में कोई क्वेश्चन में डाउट भी है? चलो डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। 21 में देखो, 21 में कहता है कि यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को दुगुनी कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान। देखो F समानुपाती होता है 1/r²। दूरी को दुगुना करेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा? 1/4 गुना, 1/4 गुना। डी नंबर मारो, 21 का डी। 22 में कहता है कि दो वस्तुओं में से एक वस्तु का द्रव्यमान दुगुना कर देने पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान। देखो F बराबर क्या होता है? G इंटू M1 M2, नीचे क्या होता है? r²। एक को दुगुना करेंगे तो बल का गुना हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए मारो, 22 का ए। 23 में देखो, 23 में कहता है कि यदि दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान। F बराबर होता है G इंटू M1 M2, नीचे क्या होता है? r²। एकरा करेंगे 3 गुना, एकरा भी क्या करेंगे? 3 गुना, तो 3 3 कितना हो जाएगा? 9। F का मान क्या गुना? 9 गुना हो जाएगा। क्या नंबर में है? डी नंबर में हो जाएगा। 23 का डी। और बाद 24 में देखो, कहता यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को 6 गुना कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान। F समानुपाती होता है 1/r²। तो r की जगह पर 6 रखेंगे, 6 गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 1/36 गुना, 1/36 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, 24 का डी हो जाएगा। 25 कहता है कि डैश के अनुसार जी का मान बदलता है। तो जी का मान ऊंचाई के अनुसार बदलता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान क्या होता है? घटता है। जी का मान घटता है। पूछेगा जी का मान सबसे अधिक कहाँ होता है? तो ध्रुव पर। जी का मान सबसे अधिक कहाँ होता है? ध्रुव पर। तो इसका आंसर हो जाएगा 25 का बी। 25 का क्या हो जाएगा? बी। 26 में कि जब किसी पिंड को विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण ध्रुव पर ले जाया जाता है तो भार का मान। देखो मतलब पृथ्वी के जो बीचों बीच रेखा रहता है उसको कहते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। विषुवत रेखा से ऊपर उत्तरी ध्रुव, नीचे होता है दक्षिणी ध्रुव। तो विषुवत रेखा से ऊपर या नीचे ले जाने पर जो है जी का मान बढ़ता है, इसलिए करके भार का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। भार का मान बढ़ जाता है। सी नंबर मारो, 26 का सी। 26 का सी हो जाएगा। 27 किसी पिंड का न्यूनतम भार कहाँ होगा? तो न्यूनतम भार होगा भूमध्य रेखा पर या विषुवत रेखा पर। भूमध्य रेखा को ही कहते हैं विषुवत रेखा। 27 का ए मारो टिक। 28 में कहता है कि जब किसी पिंड को द्रव में डुबाया जाता है तो द्रव द्वारा ऊपर की ओर एक बल लगाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं उत्प्लावन बल। उसको क्या कहते हैं? मतलब कोई वस्तु को जब क्या कहते हैं द्रव में डुबाते हैं तो द्रव के द्वारा ऊपर की ओर एक बल लगता है, इस बल को क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब पूछेगा उत्प्लावन बल के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? आर्किमिडीज। किसने बताया था? आर्किमिडीज। और बाद पूछेगा उत्प्लावकता सिद्धांत किसने दिया था? आर्किमिडीज। किसने दिया था? आर्किमिडीज। 29 हो गया। और बाद 30 देखो, ये पन्नों पेज के बीच में है 30 नंबर। 30 में कहता है कि घनत्व बराबर क्या होता है? तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन। सी नंबर को टिक कर देना। 30 तक हो गया। आगे बढ़ते हैं 31 में। 31 में देखो, 31 अल्लाह गुल्ला नहीं करो। 31 में देखो, 31 में क्या है? 31 में है न्यूटन के किस गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है?
तो न्यूटन के दूसरा गति नियम से बल का व्यंजक बराबर होता है F बराबर ma। F बराबर ma। पूछेगा ये न्यूटन के किस गति नियम से मिलता है, तो न्यूटन के दूसरा गति नियम से। आगे 32 नंबर कहता है कि द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं। द्रव्यमान का मतलब m और त्वरण का मतलब a। तो F बराबर क्या होता है ma। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं, F मतलब बल। क्या कहते हैं, बल। 32 का a मारो। 33 कहता है कि निम्न में से कौन सा संबंध सही है। तो F बराबर ma, ये भी सही है। F बराबर v माइनस यू बटा टी, ये भी सही है। P बराबर mv, P का मतलब संवेग, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग, ये भी सही है। तो सभी सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 33 का क्या हो जाएगा, डी। 34 में कहता है प्रत्येक क्रिया के समान विपरीत प्रतिक्रिया होता है, यह न्यूटन के किस गति नियम को दर्शाता है। तो न्यूटन के तृतीय गति नियम को। 34 का मारो सी। आगे देखो 35 द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहा जाता है। तो P बराबर क्या होता है, mv। P बराबर mv, m का मतलब द्रव्यमान, v का मतलब क्या हुआ, वेग। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, समवेग। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और बाद 36 में कहता है कि संवेग का ऐसा ही मात्रक। देखो द्रव्यमान का मात्रक केजी, द्रव्यमान का मात्रक केजी, वेग का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो केजी मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी। 36 का सी हो जाएगा। 36 का क्या हो जाएगा, सी। 37 में कहता है बंदूक से गोली चलाने पर बंदूक पीछे की ओर धक्का देता है, यह न्यूटन के किस गति नियम का उदाहरण है। तो न्यूटन का तृतीय गति नियम। कौन सा गति नियम, तृतीय गति नियम। 37 का सी हो जाएगा। 38 में है समीकरण F बराबर ma न्यूटन के किस गति नियम से प्राप्त होता है। तो F बराबर ma न्यूटन के द्वितीय गति नियम से प्राप्त होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 39 नंबर का क्वेश्चन, यदि 50 केजी द्रव्यमान वाली कोई वस्तु 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण के साथ गतिमान है। हाँ क्या बारे, ठीक है। यदि 25 केजी द्रव्यमान वाली कोई वस्तु 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण के साथ गतिमान है, तो वस्तु द्वारा लगाया गया बल F बराबर क्या होता है, ma। F बराबर m का मान 25 केजी, a का मान 8, 25 8 200, 200 न्यूटन हो जाएगा। 200 न्यूटन ऑप्शन नंबर सी में टिक मारना हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, यदि 2 केजी की वस्तु 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति कर रहा है तो इस पर लगने वाला बल। तो F बराबर क्या होता है, ma, m का मान 2 केजी और बाद त्वरण का मान 4, तो 4 दोनों कितने हो गया, 8 न्यूटन। आंसर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। वो मार देते हैं, अपना अपना सब चेक कर लेना, मिला लेना, अपना अपना अपने चेक।